हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी बायो की सीरीज चल रही है। बायो की सीरीज में बेटी हम लोग जो है ब्लड वगैरह का अध्ययन कर रहे हैं और बेटी ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। ब्लड एक दिन की क्लास और रह जाएगी इसमें, आज की क्लास के बाद। तो आज पढ़ने वाले हैं बेटी ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स बोले तो रक्त समूह। बेटी सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैमल्स होते हैं, ये जो जंतु होते हैं, जो हम लोग जो होते हैं, इनका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। बेटी दुनिया में 55 प्लस यानी कि रक्त समूह हैं। कितने समूह हैं? रक्त समूह। बेटी इसको हम सिस्टम बोलते हैं, SYSTM सिस्टम, यानी कि तंत्र। कितने तंत्र होते हैं ब्लड के? तो ब्लड के 55 प्लस तंत्र होते हैं। इसमें से हमें पढ़ना है अपना वाला ABO सिस्टम। हमारा कौन सा है? तो हमारा सिस्टम होता है ABO सिस्टम। हमारा कौन सा होता है? हमारा होता है भैया ABO सिस्टम। बेटी ABO सिस्टम के अंतर्गत कई सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, एक होता है AB नेगेटिव, एक होता है O पॉजिटिव, एक होता है छोटे A नेगेटिव। तो बेटी 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं किस वाले सिस्टम में? ABO सिस्टम में, जो कि हमारा होता है बेटी ये। इसके अंदर A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और छोटे AO पॉजिटिव। इस तरीका से बेटी 4 मेन हो जाते हैं और उसका नेगेटिव मिला के 4, कुल मिला के 8 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जामर पूछता है हमें सबसे पहले कि ये बताओ भैया दुनिया में कुल कितने जो है रक्त तंत्र हैं? तो आपको बताना है सर 55 प्लस रक्त तंत्र हैं। इनमें से मानवों का कौन सा है? तो मानव का है ABO सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ABO सिस्टम। बेटी ये बात करते हैं आगे की। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो छोटे रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की जो खोज है वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। छोटे किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। कब की थी? 1900 में की थी। और कितने ब्लड ग्रुपों की खोज की थी? A, B और O की थी बेटी। जबकि AB ब्लड ग्रुप की खोज ये बेटी अलग वैज्ञानिक होते हैं, जिनका नाम हो जाता है डस्टिलो लेकफार। क्या नाम हो जाता है इनका? डस्टिलो स्मिथ। क्या नाम होता है इनका? डस्टिलो स्टीव। इन्होंने बेटी इसकी खोज की थी, याद रखना। अब देखिए रक्त समूह तुम्हारे लिए कितने हो गए? 4। एक A, एक B, एक AB और एक O। इनकी खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। बेटी किसी किसी किताब में ये 1901 दे रखा है, किसी किसी किताब में ये 1902 दे रखा है, लेकिन जो सही जो एक्यूरेट जो राशि है बेटी वो 1900 ही है, याद रखना। तो 1900 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत ज्यादा। तो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुपों की खोज की थी, A, B और O। जबकि AB ब्लड ग्रुप की खोज डस्टिलो स्टीव ने की थी। इस बात को आप याद रखें सदैव। अब बेटी इन्होंने क्या देखा कि भैया जो ब्लड ग्रुप है, जो रक्त है बेटी, रक्त का मीटर क्या होता है? इलेक्ट्रोसाइटोमीटर। क्या होता है? इलेक्ट्रोसाइटोमीटर। हम पहली क्लास में पहले दिन बता चुका था मैं आपको कि जो रक्त का मापने वाला जो यंत्र होता है, जो गोला सा फिरता रहता है, जब लोग ब्लड चेक कराने जाते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोसाइटोमीटर। तो इन्होंने क्या देखा बेटी कि जो आरबीसी होती हैं, ये जो आरबीसी होती है, इनकी आरबीसी पर कुछ जो है इनको दिखाई दिया। तो इनकी आरबीसी पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई देने लगी इन लोगों को। इनकी आरबीसी है ये, इस आरबीसी के ऊपर कुछ इनको प्रोटीन्स दिखाई दी। इनका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम होता है छोटे इनका? ग्लाइकोप्रोटीन। तो इन्होंने क्या बताया कि भैया जिनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है
वो होंगे एंटीजन। क्या होंगे छोटे? एंटीजन कहलाएंगे वो लोग। वो लोग क्या कहलाएंगे? वो लोग कहलाएंगे एंटीजन। एंटीजन अगर जिनमें उपस्थित नहीं है वो कहलाएंगे छोटे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी बेटा इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी, और इसको बोलते हैं छोटे प्रतिजन। इसको बोलते हैं प्रतिजन और इसको बोलते हैं छोटे प्रतिरक्षी। तो बेटी इन्होंने क्या देखा? एक आरबीसी ली और उस आरबीसी के जो है इलेक्ट्रोसाइटोमीटर पे रखा और उसमें एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई दिया जो कि इनके नाम से ग्लाइकोजन के नाम से जाना गया था। इस बात के आधार पर इन्होंने रक्त समूहों को कई तरीका से बांटा। अब देखिए थोड़ा सा इसकी तालिका विशेष बना लेते हैं बेटी जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। तो एक साइड में डालो आप रक्त समूह, क्या डालेंगे? रक्त समूह। दूसरे में डालेंगे एंटीजन, दूसरे में डालेंगे एंटीजन, तीसरे में डालेंगे एंटीबॉडी। क्या डालेंगे? एंटीबॉडी। ये यहां लिख सकते हैं डोनेशन किसे करेगा? डोनेट। डोनेट एक होता है छोटे रिसीवर, रिसीवर, और एक छोटे एक तालिका होता है ये बेटी तुझे इसमें एक होती है RH फैक्टर या प्लस माइनस का, एक कॉलम बनाना है तुझे प्लस या माइनस का। तो ये तालिका कंप्लीट हो जाती है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि रक्त समूह A, जैसे कि रक्त समूह B, जैसे कि रक्त समूह AB, जैसे कि रक्त समूह O। बेटी एंटीजन है, अगर एंटीजन की मैं बात करूं, अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन A होगा, अगर ब्लड ग्रुप B है तो उसमें एंटीजन B होगा। कौन सा होगा छोटे? एंटीजन B होगा। अगर AB ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन AB होगा और इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। O ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं छोटे? इसको कहते हैं जो है यूनिवर्सल डोनेशन। अब छोटे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बेटी विपरीत प्रकार की पाई जाएंगी। अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीबॉडी B पाई जाएंगी, अगर रक्त समूह अगर B है तो उसमें एंटीबॉडी A पाई जाएगी, जबकि रक्त समूह AB के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और इसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो छोटे दोनों प्रकार की A और B प्रकार की पाई जाती हैं। अब बात करते हैं छोटे कौन किसको डोनेट कर सकता है। इसको कहते हैं बेटी सर्वग्राही। इसको क्या कहते हैं छोटे? सर्वग्राही। और इसको बोलते हैं छोटे सर्वदाता। इसको क्या बोलते हैं छोटे? सर्वदाता। तो यूनिवर्सल डोनेशन कौन होता है? यूनिवर्सल डोनेशन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? O। और यूनिवर्सल ऑफ रिसीवर ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ये छोटे कौन सा होता है? AB वाला होता है। कौन सा होता है बेटी? AB वाला होता है। अब देखो कौन किसको कौन डोनेट कर सकता है। तो A रक्त समूह A को दे सकता है और A AB को दे सकता है क्योंकि AB सबका ग्रहण करता है। अब ऐसे ही B वाला A को दे देगा और AB को दे देगा। B वाला किस किस को दे देगा? एक तो भैया B को देगा, एक AB को देगा। AB वाला बेटी सर्वग्राही है। AB क्या है? सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही के नाते ये बंदा केवल AB को दे पाएगा। किसको दे पाएगा? AB को। जबकि सर्वदाता O जो होता है ये बेटी ऑल को देता है। ऑल बोले तो सभी को देता है। थोड़े से बेटी टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे हम अपनी लैंग्वेज में। और रिसीव किस किस से कर सकता है? O से कर सकता है, O से कर सकता है, ये B से कर सकता है रिसीव, O से कर सकता है। और ये जो बंदा है AB वाला ये बेटी ऑल से रिसीव कर सकता है। ये सर्वग्राही होता है, ऑल से रिसीव कर लेगा। जबकि ये वाला जो रिसीव करेगा केवल O से ही रिसीव करेगा। अब बात करते हैं बेटी इस RH और प्लस माइनस वाली कहानी को। तो छोटे इसके लिए थोड़ा सा हमें अलग जाना पड़ेगा। इसके लिए बेटी हमें RH फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा छोटे?
RH फैक्टर। ये क्या होता है? RH फैक्टर, RH फैक्टर, या इसको बेटी हम RH कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? RH कारक। देखो बेटी इसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्या देखा कि वही इलेक्ट्रोसाइटोमीटर उठाया और इन्होंने वही आरबीसी उठाई। अब इन्होंने क्या देखा कि आरबीसी के जो है ऊपर बेटी इनको कुछ अलग से कुछ प्रोटीन्स दिखाई दी और इन्होंने इसका नाम बेटी एक ये जो रीसस होता है, एक रीसस नामक वो था बंदर, रीसस, रीसस थोड़ा सा गलत है, रीसस। तो रीसस प्रजाति का एक बंदर था, इसकी इन्होंने आरबीसी ली और इलेक्ट्रोसाइटोमीटर पे रखा और वहां पे इन्होंने देखा कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स दिखाई दे रही है आरबीसी के स्ट्रक्चर पर, गोलाकार, कुछ गोलाकार इस तरीका से दिखाई दिया इन लोगों को, किस में रखने पर? साइटोमीटर पर। इन्होंने इसका नाम RH एंटीजन और इन्होंने रंगीन नाम दिया था उसका, इसका नाम छोटे इन्होंने क्या दे दिया? RH एंटीजन, RH एंटीजन नाम दिया था इसका। इस बात को आप याद रखें, ये जहां जहां आरबीसी पर मिली उसको छोटे R+ नाम दे दिया और जहां जहां ये नहीं मिली इन्होंने इसका नाम दे दिया नेगेटिव। क्या नाम दे दिया छोटे? नेगेटिव नाम दे दिया। तो याद रखेंगे छोटे, RH जो एंटीजन है हमारा RH+ वाला होता है। कौन सा हो जाता है? RH+ वाला हो जाता है। याद रखेंगे बेटी। अब ये जो प्रैक्टिकल चल रहा था ये 1940 में चल रहा था। दो व्यक्ति कर रहे थे, एक व्यक्ति तो था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था एक व्यक्ति? कार्ल लैंडस्टीनर। एक बंदा कौन था छोटे? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। एक तो बंदा था ये वाला और एक दूसरा आदमी था इसके साथ, उसका नाम था जो है वीनस। उसका नाम क्या था छोटे? वीनस। इन्होंने बेटी इस प्रयोग को किया था और इस प्रयोग में इन्होंने पाया कि भैया जो आरबीसी है, जो आरबीसी है उस आरबीसी के स्ट्रक्चर पर गोलाकार कंडीशन पाई जा रही है तो उसको भैया RH एंटीजन नाम देंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो भैया उसको हम RH नेगेटिव या पॉजिटिव नाम नहीं देंगे। तो इन्होंने बेटी यही देखा कि ये वाला RH+ होता है, बढ़िया बात, ये RH+ होता है, ये भी RH+ होता है और ये भी RH+ होता है। छोटे इसके लिए ऐसा करते हैं, एक छोटी सी बेटी कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, जिससे तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर तुम अनुमति दें तो बेटी इसको चीज को पढ़ा देता हूं मैं तुम्हें। देखिए दो प्रैक्टिकल्स करने हैं आप लोगों को कि इसके अंदर, वैसे तो तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया है, इतना ही पढ़ना होता है हम लोगों को इसके अंदर, लेकिन अगर तुम लोग कहें तो जैसे कि एक कैलकुलेशन कर ही लेते हैं छोटे, कोई बात नहीं आएगी बेटी इस चीज में। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताइए कि अगर किसी के अंदर ये एंटीजन पाया जा रहा है तो वो RH+ होगा, अगर ये एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो वो RH पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एक तालिका बना देता हूं, जैसे कि बेटी तुम्हें पढ़ना है ओ वाला पढ़ लेना है। कौन सा वाला पढ़ लेना है? एक नया ही टॉपिक पढ़ा देता हूं मैं तुम्हें बेटी, जैसे कि AB एक ब्लड ग्रुप है भैया अपने आप में, चलो बढ़िया बात है। इसके अंदर छोटे दो चीज होंगी, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। अब देखते हैं कौन क्या क्या कर सकता है क्रिया विशेष के मामले में। तो बेटी अगर मैं आपसे कहूं कि भैया AB पॉजिटिव है, ये किसको डोनेशन कर सकता है? ये किसको डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप? तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर AB है तो AB को ही करेगा गुरुजी। तो तुम्हारा जवाब भी सही है, तो A पॉजिटिव को करेगा। किसको करेगा भैया? A पॉजिटिव को करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि AB नेगेटिव, कौन सा वाला? A पॉजिटिव, चलो इसी को लिख लेते हैं। अगर AB पॉजिटिव है हमारे पास तो ये किससे रिसीव करेगा? रिसीवर, रिसीवर
वन, यानी कि ये किससे रिसीव करेगा? तो बेटी डोनेट किसको कर सकता है? AB को। रिसीव किसको करा सकता है? किस किस का ले सकता है? एक तो O का ले सकता है, और मैं आपसे कहूंगा कि ये ऑल का प्लस का लेगा, ऑल प्लस और ऑल नेगेटिव। ये बेटी सर्वग्राही होता है, ये सबका ले लेता है बंदा। तो A पॉजिटिव जो होता है वो सबका रिसीव कर लेता है, O पॉजिटिव का भी कर लेता है और O नेगेटिव का भी कर लेता है। इस बात को आप अलग से याद रखना। अब बात करता हूं छोटे में AB माइनस की। तो AB माइनस है, तो ये किसको डोनेट करेगा? तो ये करेगा डोनेट। तो देखिए ये किस किस को डोनेट कर सकता है? तो माइनस वाले को करेगा, एक AB प्लस वाले को करेगा, और एक करेगा AB प्लस, और एक करेगा छोटे AB माइनस वाले। चलो बढ़िया बात। अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया AB ब्लड ग्रुप है तुम्हारे पास, सही है, रिसीव किसका करेगा? तो रिसीव किसका करेगा? रिसीवर किसका करेगा? तो छोटे यहाँ पे तुझे पढ़ना है ऑल का करेगा बेटी। किसका करेगा? ऑल का करेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहां से क्वेश्चन आता है, ये सर्वग्राही है, सबका रिसीव कर रहा है। तो बेटी यहां देखिए आप, यहां देखिए आप सही से, यहां से देखिए आप कि ये जो बंदा है ए पॉजिटिव वाला, ये प्लस का भी रिसीव कर रहा है और नेगेटिव का भी रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया छोटी ये सर्वग्राही होता है। तो बेटी मैं यहां लिख देता हूं अलग से, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना कि ए पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। कैसा ग्राही होता है छोटे? सर्वग्राही। जब छोटे O नेगेटिव जो होता है वो छोटे सर्वदाता होता है, याद रखें बेटी। तो छोटे इसकी क्लास को बेटी कल आगे बढ़ा दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग रिवाइजेशन मारो फटाक से, इसमें बेटी कोई चीज तुम्हारी रह न जाए। देखिए ये बहुत बड़ा तोड़ है आपके लिए। अगर RH फैक्टर कारक या RH कारक क्या होता है बेटी? कुछ नहीं होता। ये इन्होंने एक RBC ली विशेष प्रकार की बंदर विशेष से, इन्होंने इसको इलेक्ट्रोसाइटोमीटर पे रखा, इसके ऊपर अगर इनको जो है कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स दिखाई दी, कुछ क्रोमोसोम्स दिखाई दिए विशेष प्रकार के, तो इसको नाम इन्होंने RH एंटीजन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? RH एंटीजन नाम दे दिया। ये 1940 की घटना थी। कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनस इस बात का प्रयोग कर रहे थे। तो ये तो रही यहाँ की बात। बेटी बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। कल छोटे हम बहुत सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे ब्लड की को, और कल हम ब्लड के चैप्टर को फिनिश कर जाएंगे। कल बेटी हम ये पढ़ेंगे अगर माता का ये है, पापा का ये है, कल का कहने का मतलब ब्लड का चैप्टर लास्ट है। फिर उसके बाद कमेंट करके बताना कौन सी क्लास आपको जो चाहिए, पॉलिटी की चाहिए, हिस्ट्री की चाहिए, ज्योग्राफी की चाहिए, इकोनॉमिक्स की चाहिए, पॉलिटी की चाहिए, बायो की चाहिए, किसी की भी चाहिए, आप कमेंट करके बताना। तो छोटे ब्लड ग्रुप्स है, इसे रक्त समूह कहते हैं। बेटी दुनिया में 55 प्लस रक्त सिस्टम है, याद रखना इस बात को भी। तो बेटी ऐसे ही एक सिस्टम हो जाता है एबीओ सिस्टम। कौन सा है? एबीओ सिस्टम। बेटी कुछ हटक के पढ़ा रहा हूं तुम लोगों की किताबों से। तो एबीओ ब्लड सिस्टम है, ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा। इसके अंदर बेटी मानव का खूनी सी के अंतर्गत आता है। इसमें एबीओ सिस्टम में 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। चलो भैया, इनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ए, बी और ओ 3 ब्लड ग्रुपों की खोज की, जबकि ए बी रक्त समूह की खोज डस्टिन और स्टीव ने की थी। चलो बढ़िया बात। इन्होंने बेटी आरबीसी निकाला, उसकी जो है सतह पर इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक तत्व देखा। इसकी वजह से इसका नाम, अगर ये कहीं अवेलेबल थी तो उसको बोल दिया एंटीजन है, अगर ये उपस्थित नहीं है तो भैया वो एंटीबॉडी हो गया। तो प्रतिरक्षी और प्रतिजन ऐसे करके इसको बेटी थोड़ा सा याद कर लेना टेबल को, और इस कैलकुलेशन को मत भूलना छोटे। अगर तुम्हें कैलकुलेशन और आ जाए ओ वाली, उसको भी कर लेना आप अपने घर पे। इस पे स्क्रीन पे बेटी थोड़ा सी जगह कम है, मैं आपको कल वाल बता दूंगा आपको, उसको कोई दिक्कत नहीं है छोटे। कल की क्लास और होगी ब्लड वाली, उसके बाद छोटे ब्लड हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और चीजों को बेटी शेयर वेयर कर दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि चीजें थोड़ी सी जल्दी जल्दी चल जाएंगी ना, तो जिससे ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल वर्चुअल ऑनलाइन हो जाएगा। और वर्चुअल ऑनलाइन का मतलब बेटी तुम लोग आराम से ऑनलाइन क्लास लेते रहना, घबराओ मत छोटे, फ्री क्लास मिलने वाली है तुम लोगों को। तो चलिए मैं इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का, बताना क्लास कैसी लगी। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना,
अब कोविड 19 योद्धाओं का ख्याल रखना। अब गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसका बेटा ध्यान रखना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।